नमस्कार सभी को भारत स्मार्ट अवार्ड इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि Infinix Zero X Pro पर कॉल के दौरान आवाज़ न आने की समस्या कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले आपको जो करना है वह है फ़ोन को रीस्टार्ट करना, क्योंकि कभी-कभी अस्थायी सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों के कारण कॉल ऑडियो म्यूट हो सकता है। तो इसे कैसे करना है, बस पावर बटन को तब तक दबाए रखें जब तक ये छोटा पॉपअप न दिखे। अब रीस्टार्ट पर क्लिक करें या उसे दबाए रखें और अब आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, मैं वापस आऊँगा। तो फ़ोन वापस आ गया है और ये चालू है। अब अगला कदम यह बहुत सामान्य लगता है, लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए कॉल के दौरान वॉल्यूम ज़रूर चेक करें। मुझे पता है बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन हाँ, कई लोग इसी वजह से परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ सुनिश्चित करें कि कॉल्स की वॉल्यूम बढ़ी हुई है और अब एक टेस्ट कॉल करने की कोशिश करें और कॉल के दौरान वॉल्यूम अप बटन दबाएं और यह सुनिश्चित करें कि वहां कॉल वॉल्यूम लिखा हो, न कि मीडिया, रिंग या नोटिफिकेशन वगैरह। बस ये सुनिश्चित करें कि वहां कॉल वॉल्यूम लिखा हो। अब अगर ये काम नहीं करता है तो सभी हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस हटा दें। मूल रूप से अगर कोई हेडसेट या स्पीकर कनेक्टेड है तो ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करें। मूल रूप से यहाँ नोटिफिकेशन सेंटर में जाएं और ये सुनिश्चित करें कि यहाँ ब्लूटूथ बंद है, ठीक इसी तरह। अब ये ऑन है क्योंकि हमने इस पर क्लिक किया, लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि यह डिसेबल्ड ही रहे। और हाँ, यह भी देख लें कि आपके फ़ोन में 3.5 मिलीमीटर जैक वाला कोई भी हेडफोन प्लग इन न हो। और अब एक बार फिर से इसे अच्छे से टेस्ट करें। अब अगर ये काम नहीं करता तो आप ईयरपीस को साफ करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले स्पीकर यानी ईयरपीस में धूल जमा हो जाने से कभी-कभी आवाज़ धीमी हो जाती है या बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती। इसे कैसे साफ करें? मूल रूप से एक सॉफ्ट टूथब्रश या कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मैं कंप्रेस्ड एयर को ज़्यादा सलाह दूंगा और नमी या ऐसी किसी भी चीज़ से बचने की कोशिश करें। हाँ, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हाँ, मूल रूप से इन सब चीज़ों से बचें। बस एक सॉफ्ट टूथब्रश या कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करें। अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि ईयर पीस को फिर से टेस्ट करें, तो एक टेस्ट कॉल करें। और हाँ, लेकिन अगर फिर भी यह काम नहीं करता है तो कॉल के दौरान स्पीकर मोड का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। कॉल के दौरान ईयरपीस और स्पीकर टॉगल करें। अगर स्पीकर चलता है पर ईयरपीस नहीं, तो शायद हार्डवेयर समस्या है और आप कुछ नहीं कर सकते, बस सर्विस सेंटर ले जाकर ठीक करवाएं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो यह सॉफ्टवेयर या माइक्रोफोन रूटिंग की समस्या हो सकती है। तो इसे टेस्ट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं। अब अगला स्टेप बेसिकली साउंड सेटिंग्स को चेक करें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स में जाएं, साउंड और वाइब्रेशन पर क्लिक करें और यहाँ DAS साउंड पर जाएं। अब यहाँ आप मोड्स के बीच बदलने की कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हम वीडियो, गेम, म्यूज़िक या स्मार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हम इक्वलाइज़र को ऑन या ऑफ करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ हम इसे सेट कर सकते हैं। अब अगर ये सब भी काम नहीं करता है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको सिस्टम न दिखे। अब हम सिस्टम अपडेट के साथ यहाँ हैं। अब अपने फ़ोन के लिए अपडेट ढूंढने की कोशिश करें, तो ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अपडेट रूटेड डिवाइसेस को क्रैश कर सकता है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हाँ, मूल रूप से आपको अपने फ़ोन में सबसे नया अपडेट इंस्टॉल करना होगा, और क्योंकि इसमें कॉल से संबंधित समस्याओं का कोई समाधान हो सकता है। और हाँ, हमें इंतज़ार करना होगा। तो जैसे ही अपडेट पूरा होता है, मैं आप लोगों के पास वापस आऊँगा। तो अब मेरा फ़ोन लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट हो गया है। अगर इसके बाद भी आपके लिए ये काम नहीं करता है तो सेटिंग्स में जाएं, नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको सबसे नीचे सिस्टम न दिखे।
यहाँ रीसेट फोन पर जाए और रीसेट ऐप प्रेफरेंसेस, कैलिब्रेशन पैरामीटर्स और वाईफाई सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब आपको वाईफाई सेटिंग्स रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि आप अपने फ़ोन को कई तरीकों से रीसेट कर सकते हैं बिना अपनी पूरी डाटा डिलीट किए। तो आपको पहला वाला करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ध्यान रखें ऐप प्रेफरेंसेस और कैलिब्रेशन पैरामीटर्स ज़रूर करें। अगर यह सब करने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई तो बैकअप और रिस्टोर पर जाएं और अपने सभी डेटा का बैकअप लें। अब अगर आपने ये कर लिया है तो बस रीसेट फ़ोन पर जाएं और सारा डेटा मिटाएं पर क्लिक करें। बस इतना ही करना है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलेंगे।